Hey everyone, good morning and welcome back to my channel Let's Talk with निधि। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई। हालांकि आज मैं सो के जगने में लेट हो गई थी। मेरा टारगेट रहता है 5:30 बजे तक मैं सो के जग जाऊं, बट रात में लेट सोने की वजह से मॉर्निंग में भी लेट हो गया। और अभी मैं अपना मैं अब अपना डेली रूटीन करने के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो हमें आधे घंटे का या 15-20 मिनट का एक वॉक मॉर्निंग का ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है बॉडी के साथ साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और ये हम सबको पता है कि अब आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि जिसमें बॉडी मूवमेंट बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट हैं या आपका कोई डेस्क जॉब है तो आपको सिटिंग आवर्स ज़्यादा हो जाता है एंड बॉडी मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। तो मैं अभी घर आ गई थी और घर आने के बाद से मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक, और जीके जीएस का मैं 1 घंटे का रखती हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में वो चीज़ें रीगेन करने में या रिवाइज करने में भी ईजी होती हैं। DSSB PGT में 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा जिसमें हमारा 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स का रीजनिंग, 20 का मैथ एंड 20 मार्क्स का ही जीके जीएस का पोर्शन होता है। और उसके लिए मैं अभी हिंदी और इंग्लिश, मेरे पास एक पुरानी किरण पब्लिकेशन की बुक थी जिसमें हिंदी के टॉपिक और इंग्लिश के टॉपिक इनफ हैं जो हमें ज़रूरत है DSSB के फर्स्ट पेपर के लिए। तो अभी मैं अपना एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स का पार्ट कर रही हूँ डेली। मैंने एक टारगेट बनाया है कि डेली 5 वर्ड्स मैं करूँगी। और अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं मॉर्निंग वॉक से आने के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। इस वजह से मैं हीटर के सामने बैठ के अपना चाय और अपनी जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। अभी मैं इसके बाद से अपना सोशोलॉजी वाला पोर्शन करूँगी जो कि मेरा मेन पेपर है। और DSSB में जैसा कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर 1 और 200 मार्क्स का पेपर 2 रहने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। फ़िलहाल मैं अपने सोशोलॉजी का 2 घंटा ख़त्म कर चुकी थी और उसके बाद से दोबारा मैं अपना सिनोनिम्स वाला पार्ट रिवाइज़ करने बैठी थी। और इसके साथ साथ मैं अपना जो मेरा डे का टारगेट रहता है मैं उसे अभी रफली एक पेपर पे लिख लेती हूँ कि मैंने कितना अपना टारगेट अचीव किया है, कितना टारगेट मेरा नहीं अचीव हुआ है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कैलकुलेट भी करती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा और कितना मेरा सिलेबस कवर हो पाया है। और सिलेबस कवर होने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन के हम उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकते एग्ज़ाम टाइम में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जितना पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसका 50% तो डेली रिवाइज करें ही करें। और अगर आपके पास आप भी मेरी तरह ही टारगेट बना के पढ़ रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि वीक का 1 डे ज़रूर निकालें जिसमें आपने पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा। उस दिन कुछ भी नया ना पढ़ें, आप ये दिन सैटरडे, संडे या कोई और दिन भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था और इस ब्रेक टाइम में मैं अपनी ड्राइविंग क्लास के लिए जाती हूँ, जो कि मेरा 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। और मैंने ड्राइविंग सीख तो ली है काफ़ी हद तक, बट वही है कि अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और मुझे लगता है अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा प्रैक्टिस के लिए भी। तो देखते हैं। और मैंने आज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने मेन सब्जेक्ट सोशोलॉजी से तैयारी कर रही हूँ पीजीटी की। तो जब आज मैं एक इसमें सोशोलॉजिस्ट हैं इमाइल दुर्खिम, उनको पढ़ रही थी, तभी मेरा ध्यान उनके एक कॉन्सेप्ट सोशल फैक्ट पर गया जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिनका मेरे दिमाग पे बहुत ही गहरा असर हुआ और मुझे लगा कि ये सही ही तो कह रहे हैं। इनका कहना था कि समाज में सभी क्रियाएं समाज द्वारा निर्धारित होती हैं, जैसे कि हम पढ़ लिख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम समाज से प्रभावित होकर समाज में एक अच्छा रेपुटेशन या समाज में अपनी एक भूमिका पाने के लिए ही करते हैं और एक स्टेटस पाने के लिए करते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज के हर दबाव को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जैसे कि अभी BPSC TRE 2.0 का रिजल्ट रहा होगा और जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा और रिजल्ट आया होगा तो कहीं ना कहीं सब आपसे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होंगे, आपसे पूछ रहे होंगे क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए लोगों का काम है पूछना, वो पूछेंगे, बट आप उन बातों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। आज रिजल्ट नेगेटिव रहा तो कल पॉजिटिव भी होगा। बट बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि समाज हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है बस, जहाँ तक आपको पर्सनली कोई हार्म ना हो, जहाँ पे आपकी पर्सनल
सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, वहीं तक समाज का रोल आपके जीवन में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर समाज आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको किसी तरीके का तकलीफ़ दे रहा है, तो मैं यही सलाह दूँगी कि ऐसे समाज पर ध्यान ना दें और अपने काम में लगे रहें, निरंतर लगे रहें। एक दिन ये समाज आपकी बताई हुई थ्योरी, आपकी बताई हुई बातों को ही सही मानने लगे। मैं तो यही मानती हूँ, जहाँ समाज का दबाव सकारात्मक हो, जिससे आपका और दूसरों का, दोनों का भला हो, वह दबाव अच्छा है और कोशिश करें कि उन दबावों में आप खरा उतर पाएँ। लेकिन अगर दबाव आप पे कोई हार्म कर रहा है या उससे दूसरों की कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं या कि दूसरों का कुछ नुकसान हो रहा है, तो उन दबावों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मैं अब अपना वीडियो आज यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप और भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आप भी DSSB, BPSC, TRE 3.0 एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आई होप आपको मेरे चैनल से लाभ मिलेगा। थैंक यू।